हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए चैप्टर नंबर पहला शुरू हो रहा आपका फर्स्ट ईयर में। समुच्चय सेट। समुच्चय होता क्या है? ऐसी वस्तुएं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो या वस्तुओं के सुपरवाइज समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी क्लास कक्षा 11 के सभी छात्रों का समुच्चय। ठीक, अच्छा ये छात्रों का समुच्चय, जितने बच्चे हैं उसी समुच्चय को, और समुच्चय के अवयवों को सदैव मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। जैसे आई बराबर 1 2 3 4 5, आई बराबर इंटीजर संख्याएं ये लिखी 5 तक, बीच में कॉमा, मझला ब्रैकेट में बंद। इसका क्रम क्या होता है? समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड 3 को समुच्चय बनाना है तो पहले को पहले स्थान पर या तीसरे स्थान कहीं लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड, ये वाई इधर भी लिख सकते, एक्स इधर भी लिख सकते, वाई जेड एक्स या जेड एक्स वाई, ये सब बराबर होते हैं, कहीं भी लिख जाए। ठीक है। अगला देखिए समुच्चय के प्रकार। समुच्चय विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये फाई बना है, 0 को काट दो या इस मंझले ब्रैकेट को खाली छोड़ दो। फाई रिक्त का मतलब खाली छोड़ दो। समुच्चय मंझला ब्रैकेट लगा दिया और खाली छोड़ दिया। अब दूसरा समुच्चय परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो या गिनी जा सकती हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 20, यानी इसमें 20 संख्याएं लास्ट की दी गई है। अगर ये 20 ना लिखी होती तो अपरिमित हो जाता। 20 लास्ट लिखी है, इसका मतलब यहाँ सीमा समाप्त 20 तक है। अब अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अपरिमित या गिनी ना जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 खुला छोड़ दो, ये अनंत लिख दो, तो अनंत की कोई वैल्यू पता ही नहीं कहां तक जाए, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है। अगला देखिए चौथा है समान समुच्चय, इक्वल सेट इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे तो समुच्चय, अब समान अकेले तो होगा नहीं, किसी दूसरे तुलना करनी पड़ेगी तभी समान होगा, तो 2 समुच्चय लेने पड़ेंगे। ऐसे तो समुच्चय ए व बी जिनमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, समान समुच्चय कहलाता है। यानी ए और बी में बराबर अवयव हो और प्रत्येक अवयव मिलना चाहिए भाई। ए बराबर बी, इसे प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर बी, ये है एम्प्लाइज दैट का चिन्ह। ब्रैकेट में एक्स बिलोंग्स, ये बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। एम्प्लाइज एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, यानी एक्स दोनों का अवयव है, इसलिए ए बराबर बी हो गया। अब है 5वां एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ये ए है या 0 लिख दो मंझले ब्रैकेट में। ठीक। अब देखिए इसमें विशेष प्रकार के कुछ चिन्ह आपको मिलेंगे, तो उनको लिखे दे रहे हैं, आपको याद करना है। ये आपका बिलोंग्स टू है। बिलोंग माने आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इसे नहीं बोल देते बिलोंग्स टू। ये नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू को काट दो, नॉट बिलोंग्स टू। ये एम्प्लाइज दैट है, एम्प्लाइज दैट। ये सच दैट, 2 चिन्ह ऐसे लगे हो, सच दैट बोलते हैं। ये उपसमुच्चय है। ये फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, उल्टी ए बना दी, फॉर ऑल का चिन्ह है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करें। यदि ए बराबर, ये सेट दिया 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये लिखना है, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो देखिए अभी हमने इसमें भरा नहीं है, अब हम आपके सामने भरेंगे। तो 5 ये ए का बिलोंग कर रहा है, ए का अवयव है कि नहीं, 5 है इसमें, तो इसमें तुरंत बिलोंग्स टू लगा दो। अब यहाँ 8 लिखा है, 8 बिलोंग्स टू या नॉट, इसमें 8 नहीं है तो बिलोंग्स टू लिख के काट दो, नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0, ये भी नॉट बिलोंग्स टू है, 0 इसमें ए में नहीं है, क्या लिखा है 0
नॉट बिलोंग्स टू ए का है अवयव नहीं है। अब लिखा 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए, देखो 4 ये है, ए का अवयव है। 5वां 2 बिलोंग्स टू है, 2 भी है तो बिलोंग्स टू कर दो, हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। अब है ये निर्माण रूप में लिखा है, अब रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर का मतलब समुच्चय के रूप में सीधा लिखना है। तो पहला है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक। कहां से कहां तक? x का मान -3 और 7 के बीच में है, तो -3 से 7 के बीच में सब संख्याएं आ जाएंगी। तो समझिए ये देखो पहला का आंसर है, -3 से बड़ी तो आएगी -2। बड़ी का मतलब जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ 0, -1, -2, -3, -3 से बड़ी इधर की सब संख्याएं 1, 2, 3 कहां तक? 7 से छोटी, 7 नहीं होगी 6 तक, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ गए। ठीक, ये आपका रोस्टर रूप में लिख गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 बी सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी x कैसी संख्या? 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 6 से कम 1 से 5 तक गिनती लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट सी, x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। तो ऐसी संख्या लिखो, दोनों इकाई अंक, 2 अंकों में इकाई और दाई दोनों का योग 8 होना चाहिए। तो पहली है 1 और 7 करो, देखो 8 हुआ तो 17 हो गई। फिर बढ़ाते चलो क्रम से, 2 और 6 8 हो गई, 3 और 5 8 हो गई, 4 4 8 यानी 44, फिर 53 यानी 5 3 8 हो गए, 6 2 8 हो गए, फिर 7 और 1 8 हो गए, फिर 8 और 0, यहां भी 8 है, 0 भी 8 हो गए, दोनों 0। ठीक, अब देखिए चौथा पार्ट डी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो। ऐसी अभाज्य संख्या लिखो जिसका 60 में भाग चला जाए। तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, तो 2 है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, फिर 3 है, 3 का भी जा रहा है, 5 है, 5 का भी जा रहा है, अगली 7 है, 7 का नहीं जाएगा, 7 के बाद सीधी 11 है, तो 11 की भाग नहीं जाएगा, 11 के बाद 13, 13 की भाग कोई नहीं, तो इतनी 3 संख्याएं ही हैं जो इसकी भाजक है। अब देखिए सवाल नंबर 5, ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो समुच्चय ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिखा है, इसको डबल बार है, उसको डबल या त्रिबल बार है, केवल समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है। तो ई बराबर टी आर आई जी ओ एन, अब ओ डबल आया नहीं आया, एक बार लिख चुके हैं, एम ई टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं बाई, तो ये कितने? टी आर आई जी ओ एन एम ई बाई लिख गया। जो डबल है उसको एक ही बार लिखना होता है। अब लिखा है एफ, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो बी ई टी डबल है एक बार आएगा, और ई डबल है एक बार आएगा, बी ई टी आर, बी ई टी आर हो गया। धन्यवाद।